राधे राधे दोस्तों। जाते जाते 2024 ने हम सभी को जो कुछ भी दिया अब वह बीत चुका है। अब आ गया है 2025 और इस 2025 में मैं पुनीता आप सभी को 2025 की शुभकामना देते हुए भविष्यमालिका की जानकारी बताते हुए आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन देना चाहूंगी। कि जो भी हुआ उसे आप भूल जाइए। अब जो चल रहा है 2025 में हम एंटर कर चुके हैं। आप ऐसा कर्म करें कि दुनिया आपको देखना लगे। आप ऐसा कर्म करें कि दुनिया आपको देखने लगे और आपकी वाणी ऐसी हो कि लोग खींचे चले आए। आपकी वाणी ऐसी हो कि लोग खींचे चले आए। तो दोस्तों, यह 2025 हम लोगों को एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ भरने आई है। इसका सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। अगर यह 2025 आपके हाथों से फिसल जाता है तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि अगर यह हमें मनुष्य जीवन अगर मिला है तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। मानव शरीर जब धारण मनुष्य करता है तब वह अपने सोचने और समझने की चेतना में होता है। सही और गलत का फर्क उसे पता होता है। अच्छा और बुरा कर्म करने से पहले उसकी आत्मा उसे सचेत करती है। तो अपनी आत्मा की आवाज को अवश्य सुनिएगा। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपकी सब अंतर आत्मा सबसे पहले आपको जवाब देती है। कि आपने कभी सोचा है कि आप मनुष्य शरीर को धारण क्यों किए हैं? आखिर मनुष्य शरीर का मिलना ही एक वरदान है। इस वरदान को यूं ही जाने मत दीजिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताती हूँ श्री कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल को बचपन में श्री कृष्ण जी ने ही वरदान दिया था, क्योंकि उनकी बुआ थी और शिशुपाल भाई। तो उनकी बुआ को वरदान दिया गया कि उनकी जो शिशुपाल का अंत तुरंत होने वाला था। तो श्री कृष्ण जी से वरदान मांगी कि मेरे बेटे को 100 पाप करने तक आप उसे मार नहीं सकते। तो इस वरदान के कारण शिशुपाल 100 पाप करने में सक्षम हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी शिशुपाल का एक एक पाप की गिनती करते थे। शिशुपाल को लगने लगा था कि उसका 100 पाप कभी पूर्ण होगा ही नहीं और वह हर बार श्री कृष्ण को केवल अपने शब्दों का दुरुपयोग करता रहा। अर्थात गालियां दिया, गलत गलत शब्द उपयोग किए, उसके पाप बढ़ते गए। और एक दिन ऐसा आया कि उसका सर धड़ से अलग कर दिए 100 पाप होते ही। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। आप जो शब्द बोलते हैं उसे सोच समझकर बोलिए। मैं जानती हूँ आज की बातें बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो सत्य है मैं वही बताऊंगी। सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है और झूठ बोलना बहुत आसान है। मैं जानती हूँ सत्य कहने में इंसान बहुत सोचता है और झूठ बोलने में उसको सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि यह ही कलयुग की मार है। कलयुग इसी चीज पर तो हावी है, सबके दिमागों पर वश करके रखा है। आप लोगों के सामने ऐसा जताता है कलयुग
कि देख उसको वो शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वो सुखी है। और तू अगर ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू अभागा है, तू असहाय है, तेरे पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं। पर कलयुग ये भूल जाता है कि ईश्वर जिसका हाथ पकड़ ले उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और कलयुग इसी भय को अच्छे से जानता है, इसीलिए वह लोगों के मस्तिष्क पर बैठ चुका है, झूठ बुलवाना चाहता है, गलत गलत कार्य करवा रहा है ताकि लोग भ्रमित रहे और सत्य धर्म के मार्ग को छोड़कर झूठ को अपनाए, अधर्म को अपनाए। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करना। ऐसा करने से आपके पाप बढ़ेंगे, पुण्य नष्ट होंगे। और हाँ, यही आपका जीवन, आप सोचोगे ये धरती पर हमारे शरीर को त्याग दिया तो सारी कहानियां खत्म हो जाती है। ये आपकी केवल सोच है। जो आपकी आत्मा होती है उसे हिसाब देना होता है, क्योंकि आत्मा अमर है, ना ही वो जलती है, ना कटती है, ना मरती है। और उसे यमराज के स्थान पर जाकर उसे जवाब भी देना होता है और वह अपने कर्मों का फल भी भुगतता है। इसलिए आप ऐसा कर्म करें जब ये संसार अभी आपको अपना लग रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है अगर जब हमारी मृत्यु होती है हम इस संसार का एक भी चीज अपने साथ नहीं ले जा पाते, यहाँ तक कि यह शरीर भी हम इसी धरती पर ही त्याग कर जाते हैं। केवल जाती है आत्मा और जाता है कर्म। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, पुण्य किया है, वह आपके साथ जाएगी। पाप किया है, अधर्म किया, वह आपके साथ जाएगी। तो इस विषय को आप जरूर ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जानती हूँ आज मेरे वीडियो को बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, सत्य बोलना ही है। जो सत्य है मैं आप लोगों को अंधकार में रखना नहीं चाहूंगी। मुझे झूठ बोलकर प्रचार प्रसार नहीं करना है। मुझे सत्य के राह पर चल रही हूँ मैं, और मैं वही चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे वह भी सत्य धर्म के मार्ग पर चले। शायद ही आप लोगों को मेरी बातें बोरिंग लगने लगी होगी, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है। संत अच्युतानंद दास जी ने भी यही कहा है अपने भविष्य मालिका में कि हमें अपनी चेतना को जगाना है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वही हमारी चेतना है, वही सत्य है जो हम दूर दूर भटक कर भी नहीं पा सकते। अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये 2025 में अगर आप अपने स्वयं से जुड़ने लगे तो आपका उद्धार अवश्य होगा और श्री कृष्ण जी आपके सर पर हाथ अवश्य रखेंगे। बस शर्त यही है कि आपको सत्य, दया, क्षमा, करुणा के राह पर चलना होगा। धर्म के मार्ग को चुनना होगा। अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगी होगी तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जो सत्य है यही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।